आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम आपको बता दें, 8 दिसंबर 2024 को इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी करा दिया। इल्तिजा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने जय श्री राम के नारे को भी लिंचिंग से जोड़ दिया। उनके इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इल्तिजा के इस बयान की कड़ी आलोचना की। रविवार को मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग धर्म हैं। ये एक नहीं हो सकते क्योंकि हिंदुत्व हिंदुओं का राज फैलाना चाहता है, जबकि हिंदू धर्म शांति की बात करता है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती द्वारा दी गई टिप्पणी बहुत अपमानजनक है, उन्हें इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडीपी नेता ने हिंदुओं के खिलाफ बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, अमर्यादित भाषा का प्रयोग इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक डॉक्टर्ड वीडियो का सहारा लेकर जो ट्वीट इल्तिजा मुफ्ती ने किया है, वो न केवल असंवैधानिक, अमर्यादित है, बल्कि समाज के अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वो ट्वीट है। समाज में वैमनस्य पैदा करके समाज में आग लगाने की साजिश और कोशिश इस प्रकार की ट्वीट द्वारा की गई है। जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया है उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो कोशिश की गई है वो गलत है। हमें संविधान का, कानून का पालन करना चाहिए। हमें कहीं भी किसी भी प्रकार अमर्यादित भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गैर कानूनी ट्वीट जो इल्तिजा मुफ्ती ने किया है, कानून तो अपना काम करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल, ऑब्जेक्शनेबल शब्दों का इस्तेमाल किया है। कानून तो कार्रवाई करेगा, लेकिन समाज में आग लगाने की ये कोशिश इल्तिजा मुफ्ती की ओर से हुई है। उन्हें तुरंत इस सारे ट्वीट पर जो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनके लिए उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। उसके कहा जाने हिंदू का हिंदू धर्म क्या है, उसको क्या पता है कौन अंतर है। वो जो बोल रही है सब गलत है। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में जानती ही नहीं है। जो जानती नहीं है वो क्या बोलती है, वो बोलना उसका गलत है। हिंदू एक ऐसा धर्म है और जो सबको लेकर के चलता है। ये बात सही है, ये सनातन धर्म का दूसरा पर्याय है। तो सनातन धर्म हमारा सबसे उत्तम धर्म है और वही धर्म का पर्याय है। और जो उसके विषय में जो जानती नहीं तो उसको कहने नहीं चाहिए, और जो कह रही है वो गलत कह रही है।
कि हिंदू और हिंदुत्व का जो बढ़ाव है, हिंदू हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक ये जिस प्रकार का है उसको सब लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हिंदू हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। देखिए, कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो हिंदुत्व सनातन धर्म को बीमारी बता रही हैं, जय श्री राम को मॉम लिंचिंग बता रही हैं, यह अत्यंत निंदनीय है और पूरे देश में जो 125 करोड़ हिंदू हैं उनके लिए, उनके धर्म के लिए, सनातन संस्कृति का यह बहुत बड़ा अपमान है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान सरकार है उनको समय रहते कार्यवाही संपादित करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू हीन भावना से ऊपर उठकर सभी की सेवार्थ कार्य करता है। हिंदू जन जन की भावनाओं का कद्र करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, किंतु भगवान राम के नारे को, जो एक पवित्र नारा है जय श्री राम, जो समस्त हिंदुओं में ऊर्जा भर देने वाला है, उस नारे को मॉब लिंचिंग बताना, हिंदुत्व को यह कहना कि यह एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार की विकृति है, ऐसे विक्षिप्त मानसिकता को पालने से पहले उसकी बीमारी का इलाज करवा लेना, मैं मानता हूं बहुत अच्छी पहल होगी इल्तिजा मुफ्ती के लिए। और इस प्रकार से यदि आप किसी के धर्म के प्रति अपशब्द बोलते हैं तो यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हिंदू इसके लिए आंदोलनरत होगा और यदि इल्तिजा मुफ्ती माफी नहीं मांगती हैं तो आने वाले समय में इसकी प्रतिक्रिया उनको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़े, क्योंकि अब हम अपने धर्म के प्रति इस प्रकार से अपशब्द स्वीकार या नहीं करते हैं कि कोई हमारे धर्म को बीमारी बताए, डेंगू बताए, मलेरिया बताए, विकृति बताए, हिंदू को हीन भावना से संलिप्त बताए, जबकि वस्तुतः जो बात है उसको लोग नहीं बताते हैं। आज यदि यहाँ मुस्लिम 25 करोड़ से ज्यादा रह रहा है तो वो हिंदुओं की सौहार्दता है, हिंदुओं का प्रेम है, हिंदुओं की करुणा है, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। हिंदुओं को, सनातन धर्म को विकृति बताया जा रहा है। किंतु इल्तिजा मुफ्ती इस बात पर विश्लेषण नहीं कर पाती हैं कि जिहाद, फतवा, आतंकवाद, बच्चों के हाथों में पत्थर, बमगोले, हथगोले देकर और उन्हें झूठा जन्नत का कपोल कल्पना दिखाते हैं और कहते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, थूक देने से समंदर मीठा हो जाता है। ऐसे कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे, देश में जिहाद को बढ़ावा दे रहे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि वो अपने इस्लामिक बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को जो भारत में रहते हैं उनके बारे में वो सोचें, उन्हें अच्छे मार्ग पर लेके जाएं, किंतु ये दूसरे के धर्म पर आरोप लगाते हैं, हिंदुत्व पर आरोप लगाते हैं। वीर सावरकर जो अखंड भारत के परम चिंतक थे, उनके बारे में अब शब्द बोलना यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। संपूर्ण रूप से जो उनके बयान हैं, जो उनका ट्वीट रिट्वीट है, वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती 2019 में तब चर्चा में आई थी जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उनकी मां को जेल में डाल दिया गया था। उस समय वो अपनी मां का सोशल मीडिया प्रोफाइल संभालती नजर आई थी। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वो पीडीपी का नेतृत्व करती नजर आई थी। हालांकि पीडीपी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा और वो अपनी खुद की सीट बिजबेहरा भी हार गई।